हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी का शॉर्ट में एक संवाद सुनेंगे। एक समय भगवान श्री कृष्ण सुंदर रुक्मणी के महल में लेटे हुए थे। सुंदर मोतियों की झालरें चमक रही थीं और सुंदर सेंट का छिड़काव, सुंदर पलंग, सब कुछ आराम से लेटे हुए थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महान भाव और श्रीमान हैं तथा सुंदर, उदारता और बल में भी बहुत आगे हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और बड़े भाई उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वरदान भी दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया है। और मेरे जैसे व्यक्ति को किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं था मैं। इसके बाद भी आपने लोगों के सुनने से मेरे को वरण कर लिया है। हे सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं के डर के मारे समुद्र में आके छुप गए हैं। बड़े बड़े बलवान हमसे बैर बांध रखे हैं। राज सिंहासन अधिकारी भी मैं नहीं हूँ, मेरे पास राज सिंहासन भी नहीं है। किस मार्ग के अनुयायी हैं हम? तुम्हारा कौन सा मार्ग, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार भी ठीक से नहीं जानते हैं। अन्वय विनय द्वारा स्त्रियों को रिझाने में भी नहीं आते हैं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश ही भोगना पड़ता है। तो हे विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदृष्टता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और मेरे से विवाह कर लिया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आप चाहो तो सुंदर राजकुमार को वरण कर सकती हैं, जिसको आप चाहें। तो इतना ही सुनना हुआ था कि क्या होता है, राजकुमारी खड़े होके पैरों से नीचे जमीन खुदेड़ने लगती है और उनके पूरा शरीर लाल पड़ जाता है और एकदम रोमांच होने लगता है, अश्रु प्रभावित होने लगते हैं और खम्भे की तरह धड़ाम से जमीन पे गिर जाती हैं रुक्मणी जी। उनको बहुत दुख होता है और बेहोश हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही उनको क्या करते हैं, तुरंत अपने हाथों से उठाकर अपने उनको सहलाने लगते हैं और उनको कहते हैं, हे देवी, आपको ये क्या हो गया है? घर में परिवार में पति पत्नी होते हैं तो इतने बिजी होते हैं, इतने काम धंधे में लगे होते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता हंसी मजाक करने का। तो मैंने थोड़ा मजाक किया, लेकिन आपको तो वो सहन नहीं। हम चाहते थे कि आप देखें कैसे आपको क्रोध आता है और आपके होंठ कैसे क्रोध से लाल होते हैं, लेकिन आपने तो मजाक ना करके आप तो इतनी दुखी हो गई हैं रुक्मणी जी। आपने तो पूरा शरीर ही सूख गया एक क्षण के लिए। इतना प्रेम करती थी रुक्मणी जी। लक्ष्मी जी हैं साक्षात, लेकिन वो इस तरह से मजाक नहीं सह सकती थी और उनके हाथ के कंगन आदि चंवर सब छूट गए और जमीन पे गिर जाती हैं रुक्मणी जी। तो इस तरह से भगवान ने उनके साथ मजाक किया था। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण प्रिया को इस प्रकार समझा बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रिय तुमने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। उनको ये लग रहा था कहीं भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ ना देवें और किसी दूसरे को। भगवान तो वैसे भी, भगवान कहते हैं, मैं तो गरीबों का हूँ, धनियों का नहीं हूँ। गरीब ही मुझे अपनाते हैं। बहुत सारे वाद विवाद भगवान ने कहा, तो उसमें रुक्मणी जी बहुत घबरा गई थी और रुक्मणी जी ने फिर जब उनको विश्वास हो गया भगवान ने परिहास किया है, तो रुक्मणी जी कहती हैं, हे कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है,
कि ऐश्वर आदि समस्त गुणों से युक्त अनन्य भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता में किसी प्रकार नहीं कर सकता। कहाँ तो अपने अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग करते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ? स्वामिन, आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छुए, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूपी समुद्र में चैतन्य घन अनुभूत स्वरूप आपके रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? अपने तीनों दृष्टि इंद्रियां, इनसे तो आपका बैर है ही, और प्रभु आप राज सिंहासन के रहत, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरण की सेवा करने वाले भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार का समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। तो रुक्मणी जी कहते हैं प्रभु, जस्ट विपरीत रुक्मणी कहती है कि आपके युग तो मैं कदापि नहीं हो सकता हूँ, मैं आपके लिए नहीं हूँ, लेकिन हे स्वामी मुझे ठुकराना मत, मैं आपकी चरण सेविका हूँ। इस तरह से रुक्मणी कहती है, और भगवान प्रेम से कहते हैं, हे रुक्मणी जी, आप तो मेरी जन्म जन्मांतर की हमेशा रहने वाली हैं। मैं तो एक परिहास में, इस तरह से परिवार में पति पत्नी बिजी रहते हैं और बहुत परेशानी उसमें रहते हैं काम धंधों में, तो इसलिए थोड़ा परिहास किया है। और इस तरह से रुक्मणी और कृष्ण का एक संवाद परिहास का आप लोग सुने शॉर्ट में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।